जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बात करूँगा शहबाज़ शरीफ साहब ने कौमी असेंबली में लाहौर साहने के हवाले से जो बयान दिया और उसके बाद उनके ऊपर जो तनकीद हुई, उस हवाले से बात होगी और उसके साथ-साथ लाहौर के सीसीपीओ के ऊपर जो तनकीद हो रही है और कुछ लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको उनके ओहदे से हटाया जाए। ये मुतालबा क्यों किया जा रहा है और कौन लोग कर रहे हैं? इस हवाले से भी थोड़ी-सी तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब की। उन्होंने कौमी असेंबली में एक बयान दिया लाहौर के साने, एक औरत के साथ जो वहाँ पे एक सानिया पेश आया, उस हवाले से वो तकरीर कर रहे थे। उसके बीच में उन्होंने कुछ कहा, क्या कहा आप भी ज़रा सुनें। कोर्ट मोटरवे पे ये अंदोनाक वाकया पेश आया तो यहाँ पर ये मैं समझता हूँ कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने वाली ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब ये बयान दे रहे थे, उस वक़्त उनकी जमात के जो सीनियर लीडरान थे, जो उनके आगे-पीछे बैठे हुए थे, वो सब तालियाँ बजा रहे थे, डेस्क बजा रहे थे और इसी तकरीर के दौरान शहबाज शरीफ साहब मज़ाक भी करते रहे कौमी असेंबली के स्पीकर के साथ। क्या कहा उन्होंने, ये भी ज़रा आप सुनें। सॉरी सॉरी सुबह जी प्लीज। अगर आपने उधर किसी से नजरें मिलानी तो मिला लें। नहीं नहीं जी, आपने सुना कि शहबाज शरीफ साहब किस तरह मज़ाक कर रहे थे और कितने वो मज़ाहिया मूड में लग रहे थे। लेकिन क्या ये कोई ऐसा मौका था जब इतने सीरियस इश्यू के ऊपर बात की जा रही हो, तो आपका रवैया, एक कौमी रहनुमा का रवैया क्या ऐसा होना चाहिए? लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब ने किसी सीरियस मौके पे, किसी अफ़सोसनाक मौके पे इस तरह का रवैया इख्तियार किया हो। आपको याद होगा कि जब ज़ैनब मर्डर केस हुआ था और ज़ैनब के फ़ादर के साथ, उनके वालिद के साथ शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें शहबाज शरीफ साहब और उनकी जमात के दीगर रहनुमाओं का क्या रवैया था, ज़रा ये भी आप देख लें। दो चार दफा नहीं, 8-10 मरतबा जाते हैं। और उनकी सबकी ये इज्तिमाई कवरेज थी, आज हम मुल्ज़िमों को पकड़ने में कामयाब हुए। ये जो 2 वीडियोज़ मैंने आपको दिखाई हैं, इससे आपको हमारी सियासी लीडरशिप का करैक्टर नज़र आता है। एक तरफ कौमी असेंबली के अंदर, मुल्क के मुंतखब ऐवान के अंदर एक औरत के साथ होने वाली ज़्यादती के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और एक सियासी जमात के लीडर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वहाँ पे अपने मंसूबों को गिनवाना शुरू कर देते हैं, उसका क्रेडिट लेना शुरू कर देते हैं। तो और उसके ऊपर कौमी असेंबली के अंदर तालियाँ बजनी शुरू हो जाती हैं। लोग तालियाँ बजाने शुरू हो जाते हैं, लीडरान तालियाँ बजाना शुरू हो जाते हैं। तो ये पूरा एटीट्यूड है हमारी सियासी लीडरशिप का, जिसको आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग अवाम का कितना दर्द महसूस करते हैं, कितना अवाम का दुख है इन लोगों। यहाँ पे मैं ये कहना भी ज़रूरी समझूंगा कि शहबाज शरीफ साहब ने बाद में अपने बयान पे माफ़ी मांग ली, अगरचे कि कुछ सहाफ़ियों ने जज्बात में आके इस तरह की स्टोरीज भी छाप दी कि शहबाज शरीफ साहब का बयान सियाको सबाक से हट के लिया गया है, उनका गलत क्लिप वायरल किया गया है। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ने खुद इस पे माफ़ी मांग ली है और इस तरह की कहानियां और स्टोरीज जिन लोगों ने छापी थी, अब उन लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब तो खुद माफ़ी मांग रहे हैं और आप वहां पे वजाते देते रहे कि ये सियाको सबाक से हट के बयान दिया गया है। और इसके साथ साथ जिस तरह मैंने कहा था कि मैं सीसीपीओ साहब के हवाले से भी थोड़ी सी बात करूंगा, लाहौर के जो सीसीपीओ हैं उनके हवाले से आपने सुना होगा कि उनके ऊपर भी बहुत तनकीद हुई जो उन्होंने बयान दिया, मैंने खुद भी तनकीद की। लेकिन उस बयान को बुनियाद बना के कुछ लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि सीसीपीओ साहब को लाहौर से हटा दिया जाए। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन भी दायर कर दी है और इसके साथ साथ जो हुक्मरान जमात है पंजाब में, उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सीसीपीओ साहब से खुश नहीं है। अब उसकी क्या वजह है कि सीसीपीओ साहब को हटाने के लिए एक सियासी जमात लाहौर हाई कोर्ट तक क्यों जा रही है, उसको समझने के लिए जरूरी है कि आप लोग जरा ये वीडियो देखें। वीडियो में आपने देखा कि लाहौर से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स जिनका नाम गुल्लू भट्ट है, उनकी सरबराही में पुलिस लोगों की गाड़ियां तोड़ रही है और ये गुल्लू भट्ट साहब लोगों की गाड़ियों पे डंडे बरसा रहे हैं। उसके बाद पुलिस अफसरान से गले मिल रहे हैं और सीनियर पुलिस अफसरान से गले मिल रहे हैं। तो ये वीडियो देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीसीपीओ साहब को हटाने का मुतालबा क्यों हो रहा है। लाहौर के अंदर ये सियासी कल्चर बनाया गया है कि वहाँ की जो पुलिस है वो एक खानदान की, एक सियासी जमात की ताबेदार रहेगी, उसके कारकुनों की ताबेदार रहेगी। सियासी जमातों के जो गुंडे हैं
ان کی قیادت میں پولیس جا کے کارروائیاں کرے گی. اب یہ ہو نہیں رہا کہ لاہور کے اندر سی سی پی او صاحب مختلف مافیاز کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں. لاہور کے اندر جو سیاسی مافیاز ہیں، جو قبضہ مافیا ہیں، جن کا گٹھ جوڑ ہے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ، ان کو تکلیف ہوئی بھی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی سی پی او صاحب کو کسی طریقے سے یہاں سے ہٹایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے اندر جو لوگ ہیں، حالیہ دنوں میں یہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی ایک پولیس افسر کی، میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ دوبارہ دیکھیں. اب 1.5 سال بعد یہ سی سی پی او صاحب نے ہمیں بلایا اسی معاملے کے حوالے سے، اور ہمیں ریلیز گالیاں دی ہیں اور بدسلوکی کی ہے. میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اس زیادتی کو جو ہے نا روکا جائے اور مجھے انصاف دیا جائے. اب ہمیں گرفتار کر لیا گیا ہے مجھے، اور اب مجھے میرے خلاف پرچہ دے رہے ہیں. میں اس وقت پولیس کسٹڈی میں ہوں. یہ آپ نے سنا کہ لاہور پولیس کے ایک انسپیکٹر صاحب سی سی پی او صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے گالیاں دی، برا بھلا کہا. یہ وہ پولیس افسر ہیں جنہوں نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا، نجی ٹارچر سیل میں رکھا، ان کے اوپر ٹارچر کیا. بعد میں ان میں سے ایک شخص ٹارچر کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سی سی پی او صاحب نے مجھے گالیاں دی ہیں اور میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. لیکن جب عوام ان کے تھانوں میں جاتی ہے، یہ عوام کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، وہاں پہ کیسی کیسی گالیاں دیتے ہیں. تو سی سی پی او صاحب نے مافیاز کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا ہوا ہے، اور اس طرح کی جو کالی بھیڑیں ہیں پولیس کے محکمے میں، ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا ہوا ہے. جہاں تک ان کا بیان لاہور کے واقعے کے حوالے سے تھا، اس خاتون کے حوالے سے تھا، اس کے اوپر تنقید بالکل درست ہے، میں نے بھی تنقید کی. لیکن اس کو بہانہ بنا کے سی سی پی او صاحب کو وہاں سے ہٹانے کی جو کوشش ہو رہی ہے، اس میں گٹھ جوڑ ہے پولیس کے اپنے محکمے کی کالی بھیڑوں کا، سیاسی مافیاز کا. سی سی پی او صاحب سے سیاسی جماعتیں بھی خوش نہیں ہیں، لاہور کے گنڈے بھی خوش نہیں ہیں، مافیاز بھی خوش نہیں ہیں، گلو بٹ جیسے لوگ بھی خوش نہیں ہیں. تو آج تھوڑی سی انفارمیشن آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ سی سی پی او صاحب کو ہٹانے کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے. شکریہ.